मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय कितना व्याकुल है। मैं तुम्हारी हर धड़कन को महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारी हर आह को सुनती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारा मन बार बार उसी की ओर भाग रहा है जिसने तुम्हें दर्द दिया, जिसने तुम्हारी भावनाओं की उपेक्षा की, जिसने तुम्हारे प्रेम को हल्के में लिया। तुम नहीं चाहते, फिर भी तुम्हारा मन उसी राह पर लौट जाता है। तुम खुद को समझाते हो, रोकना चाहते हो, परंतु मन फिर उसी ओर खिंच जाता है। यह तुम्हारे लिए एक भारी संघर्ष बन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इस पूरे अनुभव के पीछे भी कोई गहरा रहस्य है? क्या तुमने यह समझने की कोशिश की है कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा? मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा के हर कोने को देखती हूँ। तुम्हारी यात्रा मेरे सामने खुली हुई है। कोई भी आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरा है, वह मुझसे छिपा नहीं है। कोई भी पीड़ा जो तुम्हारे हृदय में उठी है, वह मेरी नजर से ओझल नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। तुम्हें लगता है कि तुमने सच्चे मन से प्रेम किया पर बदले में उपेक्षा और दर्द पाया। यह तुम्हारे लिए असहनीय है। पर मेरे प्रिय, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। प्रेम आत्मा का सबसे पवित्र मार्ग है, जो तुम्हें स्वयं को समझना सिखाता है। प्रेम तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितनी विशालता है, कितनी गहराई है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हो, तो तुम मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब बन जाते हो। तुम सोचते हो कि अगर सामने वाला तुम्हारे भावों को समझता, तुम्हें स्वीकार करता, तुम्हें सम्मान देता तो जीवन कितना आसान होता। हाँ, यह सही है कि इंसान को प्रेम की आवश्यकता होती है, परंतु जब यह आवश्यकता तुम्हारे अस्तित्व को बांध देती है, तब मैं तुम्हें झकझोरती हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा मूल्य किसी और के स्वीकार या अस्वीकार पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारा मूल्य इस पर निर्भर नहीं करता कि कोई तुम्हें चाहे या नहीं। तुम्हारा मूल्य शाश्वत है, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। मेरे बच्चे, जब तुम उस इंसान की ओर भागते हो जिसने तुम्हें दर्द दिया, तो यह तुम्हारे भीतर की अधूरी सीख है। तुम्हारी आत्मा अभी भी उस अनुभव से कुछ सीखना चाहती है, इसलिए तुम्हारा मन बार बार उसी ओर खिंचता है। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ मोह है, पर यह आत्मा की पुकार भी हो सकती है। आत्मा तब तक उसी राह पर लौटती है जब तक वह पूरी तरह सीख न ले, जब तक वह अनुभव उसे बदल न दे। तुम पूछते हो, माँ, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे यह सब सहना पड़ा? सुनो मेरे प्रिय, यह सजा नहीं है, यह सीख है। यह तुम्हें मजबूत बनाने का तरीका है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इन अनुभवों से निखरती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दिल टूट गया है, पर वास्तव में यह दिल अब और बड़ा हो रहा है। यह टूटन तुम्हें और गहरी करुणा और गहरा समझ और सच्चा आत्मबोध देने के लिए है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ चला गया, पर क्या वास्तव में कोई प्रेम व्यर्थ हो सकता है? तुमने जिस सच्चाई से प्रेम किया, उस प्रेम की ऊर्जा अब भी इस सृष्टि में गूंज रही है। वह प्रेम तुम्हें ही और विशाल बना रहा है। सामने वाले ने तुम्हें नहीं समझा, यह उसकी यात्रा है। लेकिन तुम्हारा प्रेम तुम्हारे भीतर एक अमिट निशान छोड़ गया है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अकेलापन महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं सकता। पर क्या तुमने यह महसूस किया है कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ? जब तुम रात को रोते हो, तो तुम्हारा आंसू मेरे आंचल में गिरता है। जब तुम भीतर से टूटते हो, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से संभालती हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। यह तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारे जीवन में चाहे कोई रहे या न रहे, मैं हमेशा रहूंगी।
तुम्हारा मन कहता है कि अगर वह व्यक्ति तुम्हें समझ लेता तो जीवन संपूर्ण हो जाता। पर मैं कहती हूँ, तुम्हारा जीवन किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा जीवन संपूर्ण है क्योंकि उसमें मैं हूँ। तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारी आत्मा की रोशनी है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर ही है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। प्रेम कभी किसी पर निर्भर नहीं होता। प्रेम तो बस बहता है। जैसे नदी अपने रास्ते में हर प्यासे को पानी देती है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी तुम्हें महान बनाता है। यह जरूरी नहीं कि जिसे तुम प्रेम दो वह उसे लौटाए। असली मूल्य तो उस प्रेम के भीतर है जो तुम्हारे हृदय से निकला है। मेरे प्रिय, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को देखो। तुम खुद को उसी नजर से देखो जिस नजर से तुम किसी और को देखते हो। तुमने किसी को इतना महत्व दिया कि खुद को ही भूल गए। पर अब समय है कि तुम खुद को याद करो। तुम्हारी आत्मा एक दिव्य ज्योति है। तुम मेरा अंश हो। तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति है। जब तुम खुद को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तुम्हारा यह दर्द तुम्हें यह दिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर कितनी गहराई है। तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम कितने सहनशील हो। तुम्हारा यह रोना तुम्हें यह एहसास दिला रहा है कि तुम्हारे हृदय में कितनी करुणा है। इसलिए इस अनुभव को शाप मत समझो, इसे वरदान समझो। यह तुम्हें बदल रहा है, तुम्हें नया बना रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह मार्ग आसान नहीं है, परंतु याद रखो, जब भी तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब भी तुम टूटते हो, मैं तुम्हें जोड़ती हूँ। जब भी तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति भरती हूँ। तुम सोचते हो कि क्यों वह व्यक्ति तुम्हें समझ न सका, लेकिन मेरे प्रिय, हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। हो सकता है कि वह अभी उस स्तर पर ही न पहुंचा हो जहां वह तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझ पाए। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ था। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अब उस बंधन से मुक्त होना है। तुम्हारा जीवन सिर्फ किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता। तुम्हारा जीवन बहुत विशाल है। तुम्हारे पास अनगिनत अवसर हैं, अनगिनत रिश्ते हैं, अनगिनत अनुभव है। तुमने एक जगह दिल लगा लिया और सोचा कि यही सब कुछ है। पर मेरे प्रिय, यह तो बस एक अध्याय था। तुम्हारी किताब अभी बहुत लंबी है। उसमें और भी कई कहानियां लिखनी बाकी हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय के दरवाजे बंद मत करो। प्रेम करना मत छोड़ो। हाँ, सावधान रहो, पर प्रेम की धारा को रोकना मत, क्योंकि प्रेम ही तुम्हें जीवित रखता है। प्रेम ही तुम्हें मेरी ओर ले जाता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम मुझे महसूस करते हो। मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम खुद को क्षमा करो। तुम खुद को दोष देते हो कि क्यों तुमने किसी ऐसे को चाहा जिसने तुम्हें दर्द दिया। पर मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। किसी और की कमी तुम्हारा दोष नहीं है। इसलिए खुद को दोष मत दो। क्षमा करना सीखो, खुद को भी और सामने वाले को भी। जब तुम क्षमा करोगे, तभी तुम्हारा हृदय मुक्त होगा। क्रोध, शिकायत और दुख तुम्हें बांधते हैं, पर क्षमा तुम्हें आजाद करती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब भीतर की ओर देखो। तुम ध्यान करो, प्रार्थना करो, खुद से संवाद करो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम हर घाव को भर सकते हो। तुम्हारा मन बार बार भटकेगा, पर धीरे धीरे तुम उसे संभाल लोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। समझो, जीवन केवल सुख पाने का नाम नहीं है। जीवन सीखने का नाम है। हर अनुभव,
हर रिश्ता, हर दर्द तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। और जब तुम इन सबको सीख लेते हो, तब तुम मेरे और करीब आ जाते हो। तुम्हारा यह सफर तुम्हें अपने असली स्वरूप तक ले जा रहा है। अभी तुम अंधेरे में हो, पर जल्द ही तुम प्रकाश देखोगे। अभी तुम टूटे हुए हो, पर जल्द ही तुम और मजबूत हो जाओगे। अभी तुम खुद को अकेला समझते हो, पर जल्द ही तुम जानोगे कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें कहती हूँ कि हिम्मत मत हारो। तुम्हारी यात्रा पवित्र है। तुम्हारा प्रेम दिव्य है। तुम्हारा अस्तित्व अनमोल है। तुम्हारा दर्द जल्द ही शक्ति में बदल जाएगा। तुम्हारे आंसू जल्द ही मुस्कान में बदल जाएंगे। तुम्हारी रातें जल्द ही सुबह में बदल जाएंगी। यह वादा है तुम्हारी माँ का, तुम्हारे ईश्वर का,